ठंड बढ़ रही है और इसके साथ ही बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले में, खासकर बुजुर्ग लोगों को। लेकिन काली मिर्च, तुलसी, अदरक, लौंग, हल्दी ऐसी जड़ी बूटियों से हम हार्ट अटैक से बचाव कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि हार्ट अटैक के कारण क्या हैं, कैसे हार्ट अटैक आता है और इन जड़ी बूटियों की सहायता से कैसे हम उससे बच सकते हैं। होता क्या है कि ठंड के कारण हमारी खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज नैरो हो जाती हैं और जब वो नैरो होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसके अलावा ठंड में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम वॉकिंग कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, एक्सरसाइज कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। उसके वजह से भी हमारी खून की नालियों पर फर्क पड़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा जो मेन कारण है वो ये है कि हम गर्मी में जब निकलते हैं बाहर या एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमें पसीना आता है और पसीने के रास्ते हमारे शरीर में से सोडियम भी बाहर निकल जाता है। अब सर्दी के मौसम में पसीना नहीं निकल रहा है तो सोडियम शरीर में ही जमा रह जाता है और हम सब जानते हैं कि सोडियम जो है एक सबसे बड़े कारणों में से है ब्लड प्रेशर बढ़ने के। तो हमने करना क्या है? सबसे पहली बात, ठंड से बचाओ, विशेषकर बुजुर्गों को। सर पे टोपी रखें, पैरों में जुराबे पहने, छाती पर स्वेटर, जैकेट, कोट वगैरह पहने ताकि ठंड शरीर को ना लगे। इसके अलावा जो गर्म तासीर की चीजें हैं उनका हम प्रयोग करें। हमारा जो खाना है उसमें मिलेट्स, खासकर बाजरे का प्रयोग बढ़ा सकते हैं, मक्के का प्रयोग बढ़ा सकते हैं, उससे शरीर को गर्मी मिलेगी। हरी सब्जियां, पालक है, सरसों है, बथुआ है, इनका प्रयोग करें। ये भी हमें शरीर में गर्मी देंगी, ये शरीर में बल तो प्रदान करेंगे ही, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएंगी। अब हम आते हैं छोटी छोटी चीजों पर जिनसे कि हमारी खून की नालियां ना सिकुड़े, हमें ठंड ना लगे, हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इनका हम प्रयोग करें नियमित रूप से चाय में, दूध में या काढ़ा बनाकर। इससे न केवल हमारे शरीर में गर्मी रहेगी बल्कि हमारे शरीर में खून का बहाव बना रहेगा, ब्लड कैपिलरीज जो वो सिकुड़ेंगी नहीं और खून के क्लॉट भी शरीर में नहीं बनेंगे, क्योंकि इनमें खून को पतला करने की प्रॉपर्टी होती है। अब हम आते हैं हल्दी पर। हल्दी न केवल खून को पतला करती है बल्कि वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर भी है और बहुत सारी बीमारी से हमारा बचाव भी करती है। जैसे तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च हमें ठंड लगने से बचाते हैं, जुकाम से बचाते हैं, खांसी से बचाते हैं और इनका इलाज भी एक तरह से करते हैं अगर हमें ठंड लग जाए, खांसी जुकाम हो जाए। इसी तरह हल्दी की बात है, लेकिन हल्दी क्योंकि पानी में घुलनशील उतनी नहीं होती है और वो फायदा उतना नहीं करती है, तो हम हल्दी को दूध में उबाल कर लें। उसमें हम कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं और हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं। कच्ची हल्दी में चूंकि कोई मिलावट नहीं होती, यह सबसे बड़ी अच्छी बात है और इस मौसम में कच्ची हल्दी उपलब्ध भी है, सस्ती भी है। तो हम आधे से 1 इंच का टुकड़ा जो है वो कुचल कर, पीस कर, कूट कर दूध में उबालें और उस दूध का हम प्रयोग करें। अगर आपको पाउडर ही लेना है तो वो भी आधी चम्मच जो है आप दूध में उबाल कर लें। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो खून को पतला भी करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, रोगों से हमारी रक्षा भी करता है और हल्दी के बाकी जो गुण हैं
वो कफ नाशक हैं, वात नाशक हैं। तो जब हम दूध में हल्दी उबाल कर लेंगे तो हम ना केवल इन बीमारियों से बचे रहेंगे बल्कि हम हार्ट अटैक से बचे रहेंगे, हमारी हार्ट की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी और साथ ही हम अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक कर सकते हैं कि कैसे हार्ट अटैक से बचा जाए। रात को कमरा ठंडा ना रहे, इस बात का खास ख्याल रखना है। आप कंबल या रजाई लेकर सोएं। साथ में अगर आपको लग रहा है कि ठंड लग रही है या ठंड लग सकती है तो स्वेटर पहनकर भी आप साथ में सोएं। और आप रोज नहाएं, क्योंकि रोज नहाने से जो शरीर को ठंड लग गई है, जो ब्लड कैपिलरीज सिकुड़ गई हैं ठंड की वजह से, वो ब्लड कैपिलरीज में भी फैलाव आएगा। ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो नैरो नहीं रहेंगी, वो डायलेट होंगी और उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर ही सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। और बाकी जो कारण हैं कि भाई नालियाँ सिकुड़ गई हैं, हम सोडियम बाहर शरीर से नहीं निकल रहा है, तो इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। काढ़े के रूप में मार्केट में भी उपलब्ध है, अगर आप इनका काढ़ा लेना चाहें। नहीं तो ये चीज़ें अभी बाज़ार में उपलब्ध हैं और जितने गुण इनमें स्वाभाविक रूप से पाए जाएंगे कच्ची सब्जियों में, अदरक में, उतने पाउडर में डेफिनेटली नहीं होते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप कच्ची हल्दी का प्रयोग दूध के साथ करें। तुलसी और अदरक का प्रयोग भी आप काढ़े के रूप में, चाय के रूप में, दूध में उबाल कर लें। स्वस्थ रहें, हार्ट अटैक से बचें। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।